वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, सेफ होंगे गाइस। मेरा फिजान गाइस, स्वागत है नई वीडियो में। गाइस, पाकिस्तान को ईरान ने वार्निंग दी है गाइस। ईरान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है गाइस। अभी नहीं पता वार्निंग में ऐसी क्या गाइस बात है। और गाइस, वीडियो स्टार्ट लेकर आपने एंड तक जरूर देखना। हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ठोको, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें जो आने वाली वीडियो गाइस आप तक पहुंच जाए करे गाइस। गाइस, कमेंट स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। देश की आर्थिक हालत पहले से इतनी डगमगा रही थी, लेकिन हाल ही में उस पर ईरान ने $18 बिलियन का फाइन लगा दिया है। उसके बचे कुछ डॉलर्स तालिबान स्मगल करके अफगानिस्तान ले जा रहा है, और तो और उसकी जनता अब राशन की लाइनों में भूख से दम तोड़ रही है। बट यू नो व्हाट फ्रेंड्स, इस सब के बीच में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहना ही था। इन्होंने सारा इल्जाम, सारा ब्लेम अल्लाह पर डाल दिया कि पाकिस्तान को अल्लाह ने क्रिएट किया था और अब इसकी हिफाजत भी वही करेगी। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है, तो अगर खुद तो कुछ कर रहे हो तुम लोग ना, क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला ने। हम इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर सकते हैं, वो अलग बात। वेल, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव एंड ऑल इज नॉट वेल इन पाकिस्तान। क्योंकि इतनी मुसीबतों से घिरे होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सरकार मिलिट्री का बजट कम करने का नाम ही नहीं ले रही, और ऐसे में पब्लिक का गुस्सा भी बिल्कुल वैलिड है। जरा ये ट्वीट्स देखिए, इनमें लिटरली लोग ये पूछ रहे हैं कि खाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, अब खाए क्या। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बनाए गए बॉम्ब्स और सीधे पाकिस्तान यूरेनियम की स्मगलिंग और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बेचने पर उतर आ गया है। अब पाकिस्तानी इकोनॉमी एग्जैक्टली कितनी पानी में है, इस पर ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल एनालिसिस किया था, और उसे आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। बट अभी के लिए पाकिस्तान के सर पर सिर्फ डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल खतरा भी मंडरा रहा है, वो भी $18 बिलियन का खतरा। ईरान ने फाइन लगा दिया है 1880 किलोमीटर लंबी ईरान पाकिस्तान की पाइपलाइन, जिसका काम है ईरान में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड से पाकिस्तान के लिए इन इलाकों में नेचुरल गैस पहुंचाना। वैसे इनिशियली अगर देखा जाए तो इंडिया भी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इंडिया पीछे हट गया। एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पाइपलाइन की डेडलाइन थी 2014 और ईरान ने डील के मुताबिक अपने हिस्से की 1100 किलोमीटर की पाइपलाइन ऑलरेडी बना दी, पर पाकिस्तान की साइड पर पाइपलाइन का नामो निशान तक नहीं। क्यों नहीं है भाई? कारण यूएस सैंक्शंस। खैर, इस सब के बावजूद 2019 में ईरान ने पाकिस्तान के साथ एक बार फिर से डील साइन की और डेडलाइन 10 साल आगे शिफ्ट कर दिया 2024। लेकिन फिर से हुआ ये कि पाकिस्तान का काम चालू भी नहीं हुआ और ईरान के नोटिसेस आ गए। पर इस बार ईरान चुप नहीं बैठने वाला है। तो अभी स्टेटस ये है ना कि हाल ही में उसने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है, या तो वो प्रोजेक्ट को पूरा करे या फिर $18 बिलियन की पेनल्टी भरने को तैयार हो जाए। नाउ फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के पास सब कुछ मिला जुला के हार्डली कुछ $4 से $5 बिलियन बचे हैं, तो वो ईरान को $18 बिलियन कहां से देगा? सो सी, ऐसे सिचुएशंस में ना कंट्रीज मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ में लेकर जाते हैं। अब मान लो ईरान ICJ में जाए और केस जीत जाए, तो ऐसे में होगा ये कि उसे ईरान में मौजूद पाकिस्तानी एसेट्स जैसे उनकी सरकारी बिल्डिंग्स या एम्बेसी एक्सेट्रा मिल जाएगी, और फिर ईरान उन्हें बेचकर अपने पैसे को वसूल कर सकता है। तो फ्यूचर में ईरान पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन सकता है। क्या बात है यार। पाकिस्तान की समस्या है ना, यहाँ पर खत्म नहीं होती। देखो, किसी भी देश के एसेट्स का समस्या तो बना दी पाकिस्तान ने ना, और पाकिस्तान के बचे कुछ रिजर्व्स पर अब तालिबान की भी नजर पड़ गई। सो रिसेंटली पाकिस्तान के करेंसी एक्सचेंज के एक सीनियर ऑफिसर हसन अब्बास का ये बयान आया कि सरकार का फॉरेक्स रिजर्व को लेकर कोई भी प्लान अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कस्टमर्स मार्केट में सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स खरीदने आ रहे हैं। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो 2023 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी 3.5% से स्लो हो जाएगी। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2050 तक पाकिस्तान की जीडीपी 18% से 19% तक गिरने वाली है। लेकिन वहीं पर इंडियन इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर देगी। अब इंडियन इकोनॉमी के इस बूम में मेजर हाथ IT सेक्टर्स का होगा। ये सेक्टर $300 से $350 बिलियन का एनुअल। एंड यू नो व्हाट फ्रेंड्स, आप भी इस एक्सट्रीमली तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री का एक पार्ट बन सकते हो, वो भी सिर्फ 6 से 6.5 महीनों के अंदर एज अ डेटा एनालिस्ट, जो एक बहुत ही हाई सैलरी वाला जॉब है बिना कोई प्रायर नॉलेज के, कोडिंग इन्वेडर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको बस स्किल्स और जोश चाहिए सीखने का। कोडिंग इन्वेडर्स इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक क्विक स्टार्ट दिलाने के साथ आपको एक हाई पेइंग जॉब ऑफर दिलाने में मदद करता है IT से।
अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से भी हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन्फोसिस, ZTV, हेक्सार, एटॉस जैसी कंपनीज के प्रोफेशनल्स आपको यहाँ पर ट्रेन करेंगे और इनके ट्रेनिंग में आपको 30 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स और बिजनेस केस स्टडीज, 1500 से भी ज्यादा एक्सेस असाइनमेंट्स और 2 लाइव सेशंस हर हफ्ते मिलेंगे। यहाँ पर आपको हार्ड स्किल्स जैसे कि SQL और पाइथन भी सिखाया जाएगा और कोडिंग इन्वेडर्स के 100% प्लेसमेंट गारंटी के साथ हर कोई अब जीरो से हीरो बन सकता है इन आईटी। इनके 300 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के थ्रू अब तक 20,000 प्लस कैंडिडेट्स को 7.5 LPA के पैकेजेस वाली जॉब मिली है। यूज करो मेरा कूपन कोड GET20 और पाओ 20% डिस्काउंट डेटा एनालिटिक्स कोर्स पर। क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो नाउ। And now let's jump back to our topic. So मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स, डॉलर होर्डिंग के वजह से डॉलर तेजी से पाकिस्तानी एक्सचेंज मार्केट से वाइप आउट होते जा रहा है और इसी डॉलर होर्डिंग का मेन कारण है अफगान पाकिस्तान डॉलर कार्टेल। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पिछले 1 साल में अफगानिस्तान की करेंसी दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है, वहीं पर पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू 36% गिर चुकी है। मतलब आज $1 की कीमत मार्केट में 240 पाकिस्तानी रुपी से भी ज्यादा है और अफगानिस्तान की करेंसी ऑलमोस्ट 1 इंडियन रुपी के बराबर है। बट फ्रेंड्स, द डेविल लाइज इन द डिटेल, क्योंकि यही डॉलर अफगानिस्तान के ब्लैक मार्केट में 260 रुपीज में जा रहा है इंस्टेड ऑफ 240। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, जब से अफगानिस्तान में ना तालिबान आई है, ना तो उसके ट्रेड रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए हैं और ना ही उसके पास डॉलर कमाने के रास्ते बचे हैं, और तो और उसके सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स भी यूएस ने फ्रीज कर दिए। ऐसे में तालिबान ने सोचा कि क्यों ना एक डॉलर कार्टेल तैयार कर दिया जाए, यानी कि एक ऐसा ब्लैक मार्केट जहां पर लोग डॉलर को मार्केट प्राइस से भी 10 से 20% महंगे में बेच सके। इनफैक्ट खबर तो यह भी है कि तालिबान दोनों तरफ से लोगों को एंकरेज कर रहा है कि वो मौके का फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा डॉलर अफगानिस्तान में एक्सचेंज करवाए। अब इस डॉलर मूवमेंट को स्मूथ रखने के लिए एक हवाला सिस्टम तैयार किया गया है, जिसके मेन प्लेयर्स नॉट सो सरप्राइजिंगली है दोनों देशों की पॉपुलर और कॉमन ट्राइब्स, पाश्तुन्स। अब ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत कैसे बन रहा है, इसे सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, रसूल नाम का एक अफगानी ट्रेडर जो लोकल करेंसी देकर अफगानिस्तान में कोल खरीदता है, फिर उस खरीदे हुए कोल को रसूल पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करके पेमेंट भी पाकिस्तानी रुपी में ही लेता है। इसके बाद रसूल पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर उस रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवाता है और अफगानिस्तान वापस ले जाता है। इनफैक्ट इससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डॉलर का ट्रांसफर बैंक्स के थ्रू नहीं बल्कि ट्रक्स के थ्रू होता है। जी हाँ, ट्रेडर्स अपने डॉलर्स को वेजिटेबल ट्रक्स में छुपाकर बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं और पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर की माने तो इस इलीगल ट्रांसफर में खुद पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस भी इन्वॉल्व है। और तो और पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट शादी हुसैन का यह कहना है कि वहां 10 में से 8 लोग हवाला के रास्ते ही डॉलर को स्मगल करते हैं। सो अब सोचो, पाकिस्तान कितने बिलियन डॉलर्स तो इस कार्टेल की वजह से ही लूज कर चुका होगा। अब इसमें ऐड करो पाकिस्तान का डेट। वेल, पाकिस्तान के जीडीपी का 97% एक्चुअली सऊदी, चाइना और IMF से लिए कर्जे से बना है। तो साफ शब्दों में बताऊं तो पाकिस्तान हर तरफ से गिर चुका है। लेकिन अब खुद को कर्ज से निकालने के लिए सरकार क्या कर रही है, सुनोगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आता है पाकिस्तान के ऑस्टेरिटी मेजर्स। गौर से सुनना जरा इसे। इन मेजर्स के तहत पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 10% से कम कर दी जाएगी, मिनिस्टर्स के खर्चे 15% से कम, और तो और मिनिस्टर्स की तादाद भी 78 से गिराकर 30 कर दी जाएगी। बट दिस इज नॉट इट। सरकार ने एम्प्लॉय का फ्यूल, ट्रैवल और मेडिकल अलाउंस तक सब कुछ ऑलमोस्ट सस्पेंड कर दिया है। और कैबिनेट सेक्रेटरी के हिसाब से अगर ये ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं लिए गए तो एम्प्लॉयज की सैलरी रोकने तक की भी नौबत आ सकती है। और अब ये नौबत आ सकती है या ऑलरेडी आ भी चुकी है, ये कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाए। पर फिलहाल रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी बेचने पर उतर आ सकता है। आयरॉनिकली ये वही बॉम्ब्स है जो पाकिस्तान ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद बनाए थे। एंड देन पीएम भुट्टो ने फेमसली कहा था कि पाकिस्तान की आवाम घास खाकर पेट भर लेगी पर न्यूक्लियर वेपन बना कर रहेगी। और आज हालत ऐसी हो गई है कि लोग इसी स्टेटमेंट का उल्टा इसीलिए आज ग्लोबली सभी डरे हुए हैं। बाइडेन को डर है कि कहीं पाकिस्तानी सरकार सच में अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान और लिबिया जैसे डेंजरस बायर्स को ना बेच दे। पर इससे भी शॉकिंग है गार्डियन के ये रिपोर्ट्स, जिसके हिसाब से 1970 से पाकिस्तान के 60% एटॉमिक प्रोजेक्ट्स को सऊदी ने फंड किया है। इसीलिए कहा जाता है कि उसे पूरा राइट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को खरीदने का। कुछ साल पहले खुद सऊदी के प्रिंस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाएगा तो
तो सऊदी भी पीछे नहीं हटेगा। एज यू नो, जब से ट्रंप ने ईरान के साथ पेरिस डील तोड़ी है, ईरान ने यूरेनियम प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है और यही यूरेनियम होता है बॉम्ब्स का मेन इंग्रेडिएंट। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पैर दोनों लाभ हैं यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान बॉम्ब बेचे या यूरेनियम, दोनों ही उसके फायदे का सौदा है। इनफैक्ट यूरेनियम स्मगलिंग से पाकिस्तान को कई सालों से पैसा आ रहा है। बट गेस व्हाट, जिस न्यूक्लियर पावर को पाकिस्तान फ्लॉन्ट करते रहता है, असली फैक्ट तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी इन्होंने कभी डेवलप ही नहीं की थी। ऐसा वाइडली एक्सेप्टेड है कि AQ खान ने डच लेबोरेटरी से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चुराई थी और इससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए। यस, ये सब शुरू हुआ जब इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेजी से डेवलप हो रहा था। तो PM भुट्टो ने अपने साइंटिस्टों को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेटस दिलाने का ऑर्डर दे दिया और इसी मिशन में पाकिस्तान के मेन एसेट थे साइंटिस्ट AQ खान, जो एक डच न्यूक्लियर लेबोरेटरी FDO में टेक्निकल ट्रांसलेटर का काम कर रहे थे। इसी लैब को ज्वाइन किया फ्रिट्ज वीरमैन नाम के एक टेक्निकल फोटोग्राफर ने और कुछ ही समय में खान और वीरमैन अच्छे दोस्त बन गए। अब FDO में एक डच, ब्रिटिश और जर्मन साइंटिस्ट का कंसोर्टियम किसी सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और इसी दौरान वीरमैन को खान की एक्टिविटीज कुछ फिशी लगने लगी। फिर एक दिन वीरमैन खान के घर डिनर पर गए एंड ही वाज शॉक्ड, क्योंकि उन्हें खान के घर में प्रोजेक्ट की क्रूशियल डिटेल्स और सेंट्रीफ्यूज डिजाइन्स की कॉपी मिली और ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो आइडियली लैब के वॉल्ट में छुपे होने चाहिए थे। वीरमैन ने इनिशियली जब ये मैटर सीनियर्स को रिपोर्ट किया तो किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया, पर खान ने मौका देखते ही सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान स्मगल कर दी और खुद भी वापस पाकिस्तान भाग आया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सरकार ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का हेड बना दिया। फिर कई सालों बाद पता चला कि वीरमैन का शक बिल्कुल सही था। इनफैक्ट इंडिया ने भी पास्ट में खान और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर नेक्सस पर उंगली उठाई थी और खुद खान ने एक इंटरव्यू में कन्फेस किया था कि उसने टेक्नोलॉजी ईरान, लिबिया और नॉर्थ कोरिया को बेच दी। अब फ्रेंड्स, ये सब देखते हुए आई थिंक सबसे बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए इन जनरल वो ये है कि कुछ पैसों के लिए ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान ये सबसे घातक टेक्नोलॉजी टेररिस्ट के हाथों ना सौंप दे। देखा जाए तो पाकिस्तान के पास दुनिया का 6th लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है और अगर इस स्टॉक में से अगर कुछ भी एक्सट्रीमिस्ट के हाथ लग गया तो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा और इसीलिए आई बिलीव इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए और न्यूक्लियर टेक को गलत हाथों में लगने से हर हालत में बचाना चाहिए। और रही बात पाकिस्तान की, तो गॉड फॉरबिड अगर इनकी हालत नहीं सुधरी तो बहुत जल्द इनका बंटवारा हो सकता है। इनके पॉसिबल बंटवारे के बारे में हमने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने इसे चेकआउट नहीं किया है तो इसे जरूर देखना। गाइस यहाँ वीडियो खत्म करते हैं। गाइस वो इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस अगर देखा जाए तो गाइस ईरान ने वार्निंग दी है और थ्रेट में जा रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के इन्होंने $18 बिलियन देने हैं ईरानियों को गाइस, क्योंकि इन्होंने इनके पास 4-5 बिलियन। बिल्कुल। और गाइस अगर अपनी GDP की गाइस बात की तो हमारी GDP भी गाइस बहुत कम है, हमारे खजाने जो गाइस खाली है, मतलब कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। गाइस अगर देखा जाए गाइस वाकई में अगर जो इनका जो हथियार था अगर गाइस किसी गलत हाथ लग गया तो गाइस पूरा मुल्क गाइस एक परेशानी मुबतला हो जाएगा और बहुत सा ऐसा का आपको सामना करना पड़ जाएगा यार। भाई साहब ये अगर इन्होंने बेच दिए भाई साहब पाकिस्तान का फिर कुछ नहीं रह सकता। गाइस अगर वाकई में गाइस अगर देखा जाए सो इंटरेस्टिंग गाइस देखें कि अभी एक इनके साथ पड़ोसी मुल्क भी है कि उनको भी गाइस दे सकते हैं भाई क्यों। बट गाइस अगर देखा जाए हाथ क्यों नहीं फैला रहे गाइस, इनको इतनी मदद की जरूरत है, इनको हेल्प की जरूरत है। और गाइस अगर देखा जाए बिल्कुल में गाइस इनने अपने डोनाल्ड ट्रम्प ने भी अपने का सौदा किया वहां जाके तो वहां पर अगवान ने कैंसिल कर दिया भाई साहब। पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता भाई, पड़ोसी मुल्क से भी भाई नहीं वो कर सकता ना भाई कि हमें लोन दे कुछ दे, ये नहीं मांग सकते भाई। खजाने खाली लोन कहाँ से लेंगे, कहाँ से लोन दे चुके हैं। और गाइस देखा जाए तो वाकई में थ्रेड हमको मिल चुकी है और पता नहीं गाइस क्या होता है क्या नहीं। भाई ये कहने की हमारी इज्जत है यार, इज्जत तो पूरी पाकिस्तान सब छोड़ दो। कहते हैं हमने अल्लाह पे छोड़ दी, भाई अल्लाह क्या करेगा, तुम खुद तो कुछ करो ना भाई। तुम खुद करोगे तो अल्लाह कुछ करेगा ना। बिल्कुल। आई होप गाइस आपको वीडियो देगा बहुत मजा आएगा। हमारे चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन सब्सक्राइब करें जो मुझे आगे अपडेट हो गए आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।